हमने एक प्रस्ताव पारित किया यहाँ पर 21 जून को योग दिवस है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जो 2500 के लगभग इकाइयाँ हैं वह 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाएंगी। योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की चिकित्सा का सस्तातम मार्ग है। योग का किसी मजहब जाति से नहीं है, यह इसलिए शरीर, मन, बुद्धि के स्वस्थ करने का सबसे सुंदर मार्ग है, इसलिए मनाएंगी। दूसरा प्रस्ताव किया, अभी मजहब इस्लाम की ईद उल जुहा आएगी। इसको कई लोग गलती से बकर ईद कहते हैं और बकर में वो बकरी बांध बैठते हैं, जबकि अरबी भाषा में बकर शब्द गाय के लिए है। वो गाय की ईद थी, किन्हीं भी गफलतों में वो हिंसा की ईद बन गई। तो ईद उल जुहा पर गाय की सेवा करेंगे और गाय का दान करेंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। और गाय की कुर्बानी नहीं करें, इसकी अपील करके प्रयत्न करेंगे कि गाय कुर्बानी से मुक्त ईद उल जुहा हो। तीसरा, रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन कोई धार्मिक उत्सव नहीं है, यह नारी के सम्मान, रक्षा और उसके विकास का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसलिए इसका कोई मजहब नहीं है, इसकी कोई जाति नहीं है, इसकी कोई पार्टी नहीं है। रक्षाबंधन में अभी तक चलते चलते हजारों हजार से लाखों मुस्लिम महिलाएं आज राखी का त्यौहार घरों में मनाने लगी हैं और मिलकर भी मनाती है। तो ऐसे 100 के लगभग बड़े कार्यक्रम घर घर, गली गली, मोहल्ले में रक्षाबंधन के कार्यक्रम मनाएंगी, ताकि मजहब के भेद जाएं, जात के भेद जाएं, दल की कट्टरता भी जाए और सब मिलकर आवाज़ दो, हम एक हैं। नारी का सम्मान ही देश की तरक्की का और दुनिया को दंगा मुक्त करने का रास्ता है। इसलिए रक्षाबंधन उत्सव धूमधाम से मनाने का भी ये संकल्प किया है। इसी के साथ साथ यह भी एक बात की है पक्की कि इस बार 20 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक लगभग 1.5 महीने का एक जनसंपर्क अभियान करेंगे। 3000 छोटी बड़ी सभाएं करेंगे, 15 लाख से अधिक परिवारों में जाएंगे, हजारों कार्यकर्ता इसमें लगेंगे। दंगा मुक्त, छुआछूत मुक्त, प्रदूषण मुक्त और समरसता, भाईचारा, मोहब्बत युक्त हिंदुस्तान ये बने, इसका एक संकल्प लेकर पत्रक बांटते हुए, मीटिंगें करते हुए जाएंगे। यह एक बड़ा जनसंपर्क अभियान करेंगे ऐसे टाइम में जब लोग मजहब के नाम पर दंगे कर रहे, जात के नाम पर छुआछूत कर रहे, उन सब को मिटाकर एक नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए हम भी योगदान करेंगे। यह एक प्रस्ताव किया है। इसकी रूपरेखा कुछ चर्चा हो गई है, कुछ चर्चा जो टीम है बनाकर करेगी। लगभग 100 से अधिक नए कार्यकर्ताओं को और जिम्मेवारियां राष्ट्र स्तर पर, जोनल स्तर पर और सूबे के स्तर पर इन एडिशन इस सारे कार्यक्रम के अंदर दी गई है। 2-3 बातें और कह देता हूँ, और वो ये हैं कि यहाँ पर ये बात की गई थी कि हम विदेशी से नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी से हैं। वी हैव ए कॉमन रूट्स। अगर हम अपने बाप पर, दादे पर, परदादे पर, चड़दादे, लक्कड़दादे, सड़ दादे पर जाएंगे तो हमारी सबकी रूट्स सांझी हैं, एक हैं। और इसलिए इसका एहसास होगा तो कोई भी जाति होगी और कोई भी मजहब होगा, पर दंगे और हिंसा नहीं होगी, बल्कि मेल बढ़ेगा।
तो उस पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई सबने। इसलिए वी शुड क्रिएट ए न्यू स्टर दैट वी आर ऑफ कॉमन रूट्स। इसी का दूसरा पार्ट था वी हैव ए कॉमन डीएनए। डीएनए था ड्रीम आइडेंटिटी। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को सपना हिंदुस्तानी में आता है, ना अंग्रेजी लैटिन में आता है, ना फ्रेंच इटालियन में आता है, ना अरबी तुर्की फारसी में आता है, ना चीनी रशियन में आता है, ना जापानी जर्मनी में आता है, हिंदुस्तानी में आता है। इट मीन्स ड्रीम कंट्रोलर बाय, इसका कंट्रोलर ईश्वर है, खुदा है। ड्रीम इंडस्ट्री का संचालन आदमी नहीं करता है, ना उसका पाठ तय करता है, ना कब किसको आएगी टाइम टेबल बनाता है, ना ही उसकी बनाता है किसको कब कौन सा ड्रीम आएगा। दूसरा है नेटिव आइडेंटिटी यानी फेस आइडेंटिटी। आज ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो गया और कमला हैरिस अमेरिका में और लंदन में, तो भी दुनिया लिखती है भारत मूल की। चेहरा बताता है इंडियन फेस। हम जितने भी 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, 135 करोड़, हम सब की फेस आइडेंटिटी इंडियन है। फेस का डेवलपमेंट ये उस इंडस्ट्री में होता है जिसका सीईओ को, वाइस चांसलर को, चीफ जस्टिस को, जिसका मालिक हो, जिसका डायरेक्टर को, वो स्वयं ईश्वर है। मेरे और आपका फेस बनाने की कोई और कारखाना नहीं है, उसको चलाता ईश्वर है। तो वी हैव ए कॉमन नेटिव फेस आइडेंटिटी। और ए का मतलब है एंसेस्ट्रल आइडेंटिटी, ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज़, लैंग्वेज आइडेंटिटीज़, हमारी जो रिचुअल्स हैं उनकी आइडेंटिटीज़। तो ये हमारी सारी की सारी भी समान है। इसलिए विवाह शादियों पर कॉमन चीज़ें होते हुए हम जातियों में और पंथों में देखते हैं। तो वी आर ऑफ द कॉमन डीएनए, इसलिए वी शुड एक्ट एज वन। भारतीय, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी, इंडियन, इसको समझना चाहिए। हिंदू इज़ नॉट ए रिलीजन, इट इज़ एन वे ऑफ लाइफ। आप इसमें से गलती कर सकते हैं, कहेंगे कि हिंदू एक धर्म नहीं है, कहा है मैंने धर्म नहीं कहा है, मैंने कहा इट इज़ नॉट ए रिलीजन। आप इस पर सवाल पूछेंगे तो उसमें बड़ा आनंद आएगा, परंतु आज आप इन्हीं को कहिए। मैं कुछ दिनों बाद फिर भोपाल आने वाला हूँ, तो आपको याद करूँगा, उस दिन इसकी अलग से न्यूज़ बनाओगे तो बहुत भला होगा, भोपाल का भी, मध्य प्रदेश का भी और देश का भी। तो इसलिए इस पर से है, एक अच्छा हिंदुस्तानी बनेंगे तो अपने आप हम एक अच्छे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, राधा स्वामी, निरंकारी हो जाएंगे। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी चर्चा हुई कि हाउ वी कैन बी ए गुड हिंदुस्तानी, वो कैसे हो सकते हैं, होना चाहिए। प्रयोग कौन से किए जाएं और कोशिशें कौन सी की जाएं और कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, इस पर भी यहाँ चर्चा हुई। मेरे ख्याल में इस्लाम जगत के अंदर की सबसे बड़ी अनहोनी बात ये हुई कि इस तरह का 4 दिवसीय वर्कशॉप का कोई इतिहास पूरे इस्लाम में, दुनिया में नहीं है। यह अपने आप में पहली है और यूनिक है, और आप सब उसके और प्रत्यक्षदर्शी हैं, और इसको प्रत्यक्ष आप लिखेंगे भी, क्योंकि इसको किसके पैरेलल लिखेंगे, क्योंकि इसका कोई पैरेलल मॉडल नहीं है अभी तक। इसलिए किसी से भी तुलना करेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। इस यूनिक को यूनिक के रूप में ही बताना पड़ेगा। और आपको आश्चर्य भी होगा कि यहाँ तामसिक भोजन नहीं था, इसलिए पूरा शाकाहार था। आपको और आश्चर्य होगा, शाकाहार में भी पूरा जैन था, लहसुन प्याज भी नहीं था, और सब ने बड़ी उंगलियां चाट चाट कर भोजन किया। सैकड़ों में थे, मिलने जुलने वाले भी आते थे। ये इन्होंने स्वयं फैसला लिया था, हमने फैसला नहीं किया था। मैंने अपनी तरफ से डिक्टेशन नहीं दी थी, दैट इज़ देयर टीम डिसीजन। और वो कह रहे थे कि शायद किसी मुसलमान की ज़िंदगी, ऐसे बहुत होंगे जो शाकाहारी हैं, पर समूह के अंदर मांसाहार मुक्त, शाकाहार युक्त और भोजन 4 दिन सब मिलकर करेंगे, शायद ये भी एक आश्चर्य घटा होगा। और इसलिए इस प्रकार से इन सब बातों के साथ
4 दिन के अंदर। हमारे कैंप की एक विशेषता है, किसी भी तरह की चोरी ना हो। अब तक जितनी मीटिंगें हुई हैं और कैंप हुए हैं 2-2 दिन, 1-1 दिन के, ये 4 दिन भी उसी परंपरा में थे। कोई चोरी की घटना, कोई हिंसा की घटना नहीं है। इसी के साथ साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, युवक और युवतियां भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो इनसे भी मुक्त हमारा कैंप है। इसको शुरू से वी थॉट ऑफ दैट, वी केयर ऑफ दैट। ये ज़रूर उसमें मैं पर्सनल रुचि लेता हूँ कि ये रहे करैक्टर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत भी है, अभिनंदन भी है और बधाई भी है। एक सेकंड